हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियाँ, इसी चैप्टर को लेकर आज फिर आपके सामने आए हैं। तो आज हम कुछ अन्य वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने चरक एवं सुश्रुत नामक वैज्ञानिकों के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना था। तो आज हमारे लिए जो सामान्य वैज्ञानिक रहेंगे वो होंगे सर सीवी रमन। सर सीवी रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को और इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 20 नवंबर 1970 को। तो ख़ास बात इसमें देखिए, जन्म भी इनका नवंबर में हुआ, इनकी मृत्यु भी नवंबर में हुई। 7 नवंबर को जन्म हुआ था 1888 को और 20 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बीच में अपनी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, इनके बीच में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की, उन्हीं के लिए हम इनको याद कर रहे हैं और इनका चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। तो नाम आपको पता चल ही गया होगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनके पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर और इनकी जो माता है उनका नाम था पार्वती अम्मल। क्या नाम था इनकी माता का? पार्वती अम्मल था। और इनके जो पिता थे उन्होंने विशाखापट्टनम के वोल्टेयर कॉलेज से भौतिक विज्ञान में प्रोफेसर के पोस्ट पे वो आसीन थे। इनके जो पिता थे वो विशाखापट्टनम के वोल्टेयर कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक थे, यानी प्रोफेसर थे। और वोल्टेयर कॉलेज से ही इन्होंने इंटर परीक्षा पास की। और किस श्रेणी से पास की? फर्स्ट डिवीज़न से या फिर प्रथम श्रेणी से इन्होंने ये परीक्षा पास की थी। तो ये पढ़ने में कैसे थे? मेधावी थे। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने एमएससी पास कर ली। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने साइंस में की थी 19 वर्ष की आयु में। और 19 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक प्रतियोगी परीक्षा दी थी, भारतीय अर्थ विभाग से संबंधित वो परीक्षा थी। और उसमें जो सब्जेक्ट थे वो थे साहित्य, राजनीति शास्त्र, इतिहास, संस्कृत, इस तरह के विषय उसमें थे। जबकि ये स्टूडेंट किसके थे? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के स्टूडेंट थे। तो 1907 में जब 19 साल की इनकी आयु थी तब उन्होंने अर्थ विभाग की प्रतियोगी परीक्षा दी थी और जिसमें ये सब्जेक्ट थे। जबकि इनका मूल सब्जेक्ट जो था वो भौतिक विज्ञान था, फिजिक्स था। इसके बावजूद भी इन्होंने इस परीक्षा को अच्छे अंकों से पास किया और भारत सरकार के डाक तार विभाग में ये उप महालेखापाल बन गए। कौन से पोस्ट पे ये आ गए? उप महालेखापाल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उप महालेखापाल का जो पद है वो इनको दिया गया था क्योंकि इन्होंने ये परीक्षा पास कर ली थी। तो ये इनकी अचीवमेंट थी। इसके अतिरिक्त भारतीय वाद्य यंत्र, देसी वाद्य यंत्र जिसको हम कह सकते हैं, वीणा, मृदंग, तानपुरा, इन पे इन्होंने रिसर्च की थी। और विदेशी वाद्य यंत्र वायलिन और पियानो, इनके ध्वनिक गुणों के बारे में इन्होंने अनुसंधान किया था। और अनुसंधान करने के बाद में इन्होंने कुछ सिद्धांत इनसे संबंधित प्रतिपादित किए थे। और 1917 में ये उप महालेखापाल के पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि इन्होंने इतनी बड़ी जो पोस्ट थी इनकी, उससे ये रिज़ाइन क्यों दे दिया? तो इसका बता देते हैं आपको। रीज़न था कि ये विज्ञान में रुचि रख रहे थे और अपने फिजिक्स संबंधी जो एक्सपेरिमेंट थे वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि समय की कमी थी। तो इसी के चलते इन्होंने उप महालेखापाल के पद से रिज़ाइन दिया था 1917 में। 1907 में ज्वाइन किया था, 1917 में रिज़ाइन दिया। 10 वर्षों तक ये कार्य करते रहे। इसके बाद में फिर वो लौट के आगे कलकत्ता विश्वविद्यालय। और कलकत्ता विश्वविद्यालय उस समय कलकत्ता नाम था, अभी कोलकाता है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के पद पे, फिजिक्स के प्रोफेसर, जिस तरह से इनके पिता थे प्रोफेसर के पद पे, उसी तरह से ये भी फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने कार्य शुरू किया। और इसी पोस्ट पर रहते हुए विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की। डॉक्टर सीवी रमन को किस लिए जाना जाता है? रमन प्रभाव के लिए। और रमन प्रभाव की खोज जो है वो इन्होंने इस पोस्ट पे रहते हुए की थी। और ये 1928 में इन्होंने ये खोज कार्य जो है वो पूरा कर लिया था। और इस प्रभाव की जो ख़ास बात है वो ये है कि मात्र 200 रुपये के खर्च में इस खोज को इन्होंने पूरा किया और सीमित संसाधन थे इनके पास। बावजूद इसके कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हम खोज कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास में रुपयों पैसों की
तंगी है, ऐसा कह के कुछ हमारे जो लोग होते हैं वो विदेशों में चले जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आपको मैं बता देता हूँ। हमारे हुए थे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। उनको भी ऑफर आया था, उन्होंने नासा से प्रशिक्षण लिया था, तो नासा वालों ने उनको कहा कि आप हमारे यहीं रिसर्च कीजिए, इंडिया में संसाधनों की कमी है, पैसों का अभाव है। लेकिन उनकी देशभक्ति को देखिए आप, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा जितने संसाधन हमारे पास है हम उन्हीं को लेकर रिसर्च करेंगे और अपने देश के लिए ही करेंगे। तो ऐसे जो हमारे देशभक्त साइंटिस्ट हुए हैं उनको मैं एक बार नमन करना चाहूँगा। और इसके बाद में देखिए, इसी में चलते हैं हम आगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पोस्ट पे रहते हुए इन्होंने अपने विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की थी। 1928 में ये कार्य उन्होंने पूर्ण कर लिया था। इसके बाद में 1930 में रमन प्रकीर्णन वहाँ पे लिखा हुआ है। रमन प्रभाव, रमन प्रकीर्णन एक ही बात है। रमन प्रभाव को ही रमन प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन शब्द का अर्थ होता है फैलना। तो रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, और ये खोज उन्होंने की थी 1928 में। रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश द्रव माध्यम से होकर गुजरता है तो दोनों के मध्य इंटररिएक्शन होती है, अंतःक्रिया होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। जो प्रभाव इन्होंने खोजा था उसकी ये परिभाषा हो गई। और इन्होंने समुद्र और आकाश का रंग आप देख तक पाते हैं नीला होता है। गहरे समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। और आकाश का जो रंग है वो भी कैसा दिखता है? तो नीला। तो किस वजह से दिखता है ये बात किसने बताई थी? रमन सर ने बताई थी। सर CV रमन ने बताया था इसको। और 1949 में भारत सरकार ने इनको राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया था। पूरे राष्ट्र के लिए कॉमन मुद्दों पे जो बातें जानने के लिए या पता करने के लिए जो पोस्ट होती है वो होती है राष्ट्रीय प्राध्यापक। तो 1949 में भारत सरकार ने इनको किस पोस्ट पे रखा? राष्ट्रीय प्राध्यापक की पोस्ट इनको दी गई थी। 1954 में जो सिविल में सबसे बड़ा नागरिक सेवा सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न, और 1954 में सर CV रमन को भारत रत्न से नवाजा गया था। ये पुरस्कार प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने के लिए इनको लेनिन शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अपने वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों के द्वारा राष्ट्रों के बीच में मित्रता को डेवलप करना, मित्रता को विकसित करना, ऐसा कार्य इन्होंने किया था। इसीलिए इनको लेनिन शांति पुरस्कार भी दिया गया था। उसके बाद में देखिए, ठोस, द्रव और गैस का अध्ययन भी इन्होंने किया था। और इसके बाद में आपको बता रहे हैं उनकी अन्य उपलब्धियों के बारे में। चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण यानी रंग और ध्वनि, इन पे इन्होंने रिसर्च की थी। और 20 नवंबर 1970, जैसा कि पहले आपको बताया गया था, इनकी मृत्यु हो गई। और 28 फरवरी को हर वर्ष, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सर CV रमन के कार्यों को रेस्पेक्ट देने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये थे सर CV रमन, और उनके बारे में, उनके जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों के बारे में। एक नए वैज्ञानिक के साथ मिलते हैं आपसे। एक अन्य वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन परिचय के और उनकी उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इनको परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि परमाणु विज्ञान से संबंधित बहुत सी जानकारी इन्होंने उपलब्ध करवाई थी, और इसीलिए इनको ये उपलब्धि दी गई है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था, और ये वर्तमान में जो टाटा परिवार है उनसे रिलेटेड थे। और इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में हुई थी। ये न केवल एक वैज्ञानिक थे बल्कि कुशल प्रशासक, कला प्रेमी, चित्रकार भी थे। इनके चित्र आज भी ब्रिटिश आर्ट गैलरीज यानी ब्रिटिश कला दीर्घाओं में सुरक्षित रखे गए हैं। तो ये कुशल प्रशासक, कला प्रेमी और चित्रकार भी थे। ये इनका प्रोफेशन तो जो मूल था वो इनका था साइंस में रुचि, लेकिन इनके अतिरिक्त इनमें भी इनकी रुचि थी। और ये इनकी जो स्कूलिंग है यानी स्कूली जो कक्षाएं हैं वो इन्होंने कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल से पास की थी, और कॉलेज के लिए इन्होंने शिक्षा जो है वो एलिफेंस्टन कॉलेज से प्राप्त की थी। उच्च अध्ययन के लिए ये फिर विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने फिर स्नातक की शिक्षा
ली थी। पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा है वो वहाँ से ली थी। और सैद्धांतिक भौतिकी में इन्होंने विशेष अध्ययन किया था। सैद्धांतिक भौतिकी जो सब्जेक्ट है उसमें विशेष अध्ययन किया था। और कॉस्मिक किरणों और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी विशेष अध्ययन इन्होंने किया था। कॉस्मिक कण या कॉस्मिक किरणें और या फिर दूसरा जो क्षेत्र है वो है परमाणु ऊर्जा, इन दोनों क्षेत्र में इन्होंने विशेष अध्ययन किया था। कॉस्मिक किरणें क्या होती है ये हम पढ़ेंगे आगे। और इसके अतिरिक्त 1942 में अंतरिक्ष किरणों का इनको प्राध्यापक बनाया गया था। अंतरिक्ष से जो किरणें आती हैं उनके बारे में रिसर्च या अधिक जानने के लिए इनको इसका प्रोफेसर या प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। 1937 में डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का इन्होंने अध्ययन किया था। किसके साथ मिलकर इन्होंने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया? डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे कॉस्मिक किरणें क्या है। बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में जो कण आते हैं और ये कण क्या करते हैं, वायु के साथ क्रिया करके इलेक्ट्रॉन के समान, इलेक्ट्रॉन एक परमाणविक कण है, आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के समान ये फव्वारा उत्पन्न करते हैं और इनकी खोज जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। और इन कणों को जो नाम दिया था वो दिया था मेसोन कण। क्या नाम दिया था? मेसोन कण इनको नाम दिया था। कॉस्मिक किरणें अभी आपको बताया था मैंने कि बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आने वाले कण होते हैं उनको कॉस्मिक किरणें कहते हैं। और ये वायु कणों से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन के समान फव्वारा उत्पन्न करते हैं, जिनकी रिसर्च करने के बाद में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने उन कणों का नाम क्या रखा? मेसोन कण नाम रखा। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट एंड फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई थी। 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई थी और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। और इनके निर्देशन में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में अप्सरा, साइरस और जर्लिना इनकी स्थापना हुई थी। और प्रथम परमाणु बिजली घर की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तारापुरा में। कब हुई थी ये? 1963 में हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में कौन से परमाणु रिएक्टर बनाए गए थे, कौन इनकी स्थापना हुई थी? तो आप इसमें लिखेंगे अप्सरा, साइरस और जर्लिना। और प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे स्थापित किया गया था? तारापुरा में। कब स्थापित किया गया था? 1963 को। 1967 में देखिए परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC रख दिया गया। तो इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है और इसका नाम बदल के क्या रखा गया वो पूछा जा सकता है। तो इसका नाम बदलकर ये रखने की ज़रूरत क्या पड़ गई? क्योंकि भाभा के कार्यों को रेस्पेक्ट देने के लिए, भाभा के कार्यों को सम्मान देने के लिए ये जो संस्थान था इसका नाम बदल के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया, BARC। ये थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनका जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में। एक नए वैज्ञानिक के साथ आपसे अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।